इमेजिन करो, तुम एक भरी हुई जगह पर खड़े हो। आसपास 100 से ज्यादा लोग हैं। अगर तुम अचानक गिर जाओ और मदद के लिए चिल्लाओ तो स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजी कहती है कि शायद ही कोई आगे आएगा। इसे साइकोलॉजी में बाय स्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। भीड़ जितनी बड़ी होगी, मदद मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। हर कोई सोचता है कोई और मदद कर देगा। ये ह्यूमन ब्रेन का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि इंसान के दिमाग की इस कमजोरी को तुम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो? क्या हो अगर तुम इस भीड़ को सिर्फ एक्शन लेने पर मजबूर ना करो, बल्कि वैसे एक्शन लेने पर मजबूर करो जैसा तुम चाहते हो? आज हम सिर्फ लोगों की साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे क्राउड कंट्रोल का सबसे डार्क अस्त्र। वेलकम बैक फियरलेस माइंड एक्स। हम यहाँ साइकोलॉजी के डार्क कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग, ये इन्फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है, इसका यूज अपने रिस्क पर करना। नॉर्मल बायस्टैंडर इफेक्ट, जिसे हम वर्जन 1.0 कह सकते हैं, वो इनएक्शन के बारे में है। लोग इसलिए फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों को देख रहे होते हैं। अगर कोई और रिएक्ट नहीं कर रहा तो शायद कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन बायस्टैंडर 2.0 ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में है। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां तुम इस भीड़ को एक नकली यानी मैन्युफैक्चर्ड क्यू या सिग्नल देते हो। तुम एक ऐसा पहले एक्शन क्रिएट करते हो जिसे देखकर बाकी की भीड़ के पास तुम्हें फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तुम भीड़ से परमिशन नहीं मांगते, तुम उनकी रियलिटी खुद क्रिएट करते हो। पॉइंट 1, कोर कॉन्सेप्ट। डार्क साइकोलॉजी में भीड़ एक ऐसी एनर्जी है जिसे डायरेक्शन चाहिए। लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि कोई पहला इंसान नहीं बनना चाहता। पहला बनने में रिस्क है, लोग जज कर सकते हैं। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें उस रिस्क को खत्म करना होगा, और वो होगा सोशल प्रूफ प्राइम की टेक्निक से। अगर तुम भीड़ से कहोगे कि कुछ करो तो कोई कुछ नहीं करेगा। भीड़ कंफ्यूजन प्रोसेस नहीं कर सकती। पर अगर तुम सिर्फ किसी एक इंसान को पॉइंट करके एक डायरेक्ट ऑर्डर देते हो तो सारा का सारा गेम चेंज हो जाता है। पॉइंट 2, द ब्लूप्रिंट। तो तुम इस टेक्निक को रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? चाहे तुम्हें सड़क पर मदद चाहिए या किसी मीटिंग में अपना आइडिया पास करवाना हो। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, टारगेट। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल दूं, जब टीचर पूरी क्लास से सवाल पूछती है तो कोई हाथ नहीं उठाता। सब सोचते हैं कोई और बच्चा जवाब दे देगा, मुझे क्या। पर जब टीचर सीधा एक बच्चे की तरफ उंगली दिखाकर उसका नाम लेती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे जवाब देना ही पड़ता है। बस यही ट्रिक भीड़ पर लगानी है। अगर आप भीड़ में चिल्लाओगे हेल्प, तो लोग रुकेंगे, देखेंगे और आगे निकल जाएंगे। आपको उस भीड़ को तोड़ना होगा। किसी एक इंसान की आंखों में देखो, उसे पॉइंट करो और डायरेक्ट कहो, भैया आप जो ब्लैक शर्ट में हैं। साइकोलॉजी। ऐसा करते ही आपने क्या किया? आपने पूरी 100 लोगों की भीड़ का प्रेशर उठाकर अकेले उस एक इंसान के दिमाग पर डाल दिया। अब वो ब्लैक शर्ट वाला ये बहाना नहीं मार सकता कि कोई और मदद कर देगा। उसका दिमाग लॉक हो जाएगा और उसे एक्शन लेना ही पड़ेगा। स्टेप 2, कमांड। अब रिक्वेस्ट मत करो, एक सिंपल और डायरेक्ट ऑर्डर दो। एम्बुलेंस को कॉल लगाइए या वो दरवाजा खोलिए। साइकोलॉजी। अब वो इंसान भीड़ के कंफ्यूजन के हिसाब से नहीं चल रहा, तुम्हारे ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है। तुम उसके लीडर बन गए। स्टेप 3, वैलिडेट। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। जैसे ही वो इंसान तुम्हारी बात माने, उसे लाउड आवाज में वैलिडेट करो ताकि बाकी लोग सुने। गुड, इन्होंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, अब कोई और थोड़ा पानी लेकर आओ। साइकोलॉजी। तुमने भीड़ को सोशल प्रूफ दे दिया है कि ये एक्शन सेफ और सही है। भीड़ को एक लीडर चाहिए था, तुमने वो लीडर उन्हें दे दिया। अब वो अंधों की तरह तुम्हें फॉलो करेंगे। स्टेप 3, द डार्क साइड। अब तक हमने इसे मदद मांगने के पर्सपेक्टिव से देखा, पर डार्क साइकोलॉजी का कोई मोरालिटी चेक नहीं होता। इस टेक्निक का यूज हाई लेवल मीटिंग्स और पॉलिटिक्स में रोज होता है। सोचो, एक मीटिंग चल रही है, एक स्मार्ट मैनिपुलेटर को अपना एक्सिस की आइडिया पास करवाना है। वो टेबल पर सबके सामने आइडिया रखने से पहले ग्रुप के 2 सबसे वीक लोगों को अकेले में मना लेता है। मीटिंग में जब वो आइडिया बताता है तो वो सीधा अपने उन 2 प्लांट्स की तरफ देखता है। वो दोनों नॉड यानी हाँ में सर हिलाते हैं। मैनिपुलेटर कहता है, देखिए राहुल और प्रिया को लगता है ये आइडिया काम करेगा। अब मीटिंग के बाकी लोग जो शायद आइडिया से अग्री नहीं करते, वो आसपास देखते हैं। उन्हें लगता है कि 3 लोग तो ऑलरेडी अग्री कर चुके हैं, अब कोई पहला इंसान बनकर रिस्क नहीं लेना चाहता। वो चुप रहते हैं और उनकी उस चुप्पी को हाँ मान लिया जाता है। इस मैनिपुलेटिव ट्रिक से बचने का एक ही रास्ता है, पैटर्न को पहचानो। अगर कोई भीड़ में ऐसी सेटिंग कर रहा है और तुम एग्री नहीं करते, तो भीड़ की तरफ मत देखो, सीधा उस मैनिपुलेटर की आंखों में देखो और पहले डोमिनो को गिरने से रोक दो।
बाईस्टैंडर इफेक्ट प्रूव करता है कि हमें लगता है हम इंडिपेंडेंट हैं, पर असल में हम भीड़ को फॉलो करते हैं। वर्जन 2.0 बताता है कि उस भीड़ को चलाने वाला कोई और नहीं, बस एक स्मार्ट मैनिपुलेटर होता है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या तुम उस भीड़ का हिस्सा बनोगे जो किसी और के इशारे का वेट कर रही है, या तुम वो आर्किटेक्ट बनोगे जो सबको कंट्रोल करता है? अगर ऐसी ही माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स डिटेल में सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी ने ऐसी ट्रिक यूज करते हुए देखी है? डिटेल स्टोरी बताना।